नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, शांत, पवित्र और भक्ति से सराबोर। गांव के हर घर में तुलसी का एक पौधा था, जिसे लोग माँ की तरह पूजते थे। सुबह सुबह हर आंगन से घंटियों की आवाज आती और तुलसी माता के चारों ओर जल चढ़ाते हुए महिलाएं मंत्रों का जाप करती। इसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसकी उम्र 80 के पार थी। शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन भक्ति का तेज वैसा ही था जैसा किसी नवयुवक के संकल्प में होता है। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। पति का वर्षों पहले देहांत हो चुका था, बेटा परदेश चला गया था और बहू उसे बोझ समझती थी। लेकिन इन दुखों के बीच भी माई का एक सहारा था, भगवान श्री कृष्ण और तुलसी माता की भक्ति। हर दिन माई सुबह सुबह उठती, नहा धोकर अपने छोटे से आंगन में जाती और तुलसी माता को पानी देती। जब भी वह तुलसी माता को सींचती तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। वह बड़ी श्रद्धा से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और सबसे बढ़कर श्री कृष्ण का कंधा दे। गांव की औरतें उसे हंसी में टाल देती। अरे माई, बहू मांग रही है, राजा का राज मांग रही है, लेकिन सबसे अनोखी बात, कृष्ण जी का कंधा मांग रही है, यह कैसे संभव होगा? माई सिर्फ मुस्कुरा देती और तुलसी माता को जल अर्पित करती रहती। लेकिन यह प्रार्थना सुन सुनकर तुलसी माता चिंतित हो गई। तुलसी माता के पत्ते मुरझाने लगे, उनकी हरियाली धीरे धीरे खत्म हो रही थी। गांव के लोग कहने लगे, कार्तिक का महीना है, फिर भी तुलसी माता मुरझा रही है, यह कैसा चमत्कार? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यह देखा और वे चिंतित हो गए। वे प्रकट होकर तुलसी माता से बोले, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता बोली, प्रभु, एक बुढ़िया माई हर दिन मुझे जल चढ़ाती है और कुछ वरदान मांगती है। मैं सब कुछ दे सकती हूँ, लेकिन कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूं? भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। उनके कमल जैसे होठों पर भक्ति का स्नेह छलक उठा। उन्होंने कहा, चिंता मत करो तुलसी, जब बुढ़िया माई का अंत समय आएगा तब मैं स्वयं उसके कंधे पर हाथ रखूंगा। यह सुनकर तुलसी माता संतुष्ट हो गईं। समय बीता और एक दिन वह घड़ी भी आई जब बुढ़िया माई का जीवन समाप्त होने को था। उसने अपनी अंतिम सांस ली। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उसके अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। लेकिन जैसे ही 4 लोगों ने उसकी अर्थी उठाने की कोशिश की, वे हिल भी ना सके। उसका शरीर इतना भारी हो गया कि कोई भी उसे उठा नहीं पा रहा था। गांव में खलबली मच गई। कोई इसे अद्भुत चमत्कार कह रहा था तो कोई कह रहा था कि कुछ अशुभ संकेत है। तभी वहां एक 12 वर्ष का सुंदर बालक आया। सांवला रंग, कमल जैसे नेत्र, पीताम्बर धारण किए हुए। लोगों ने बालक को अचरज से देखा। बालक ने कहा, मैं एक मंत्र कहूंगा तब बुढ़िया माई हल्की हो जाएगी। लोगों ने उसे इजाजत दी। बालक ने झुककर बुढ़िया माई के कान में धीरे से कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले और श्री कृष्ण का कंधा ले। जैसे ही बालक ने यह कहा, बुढ़िया माई का शरीर अचानक हल्का हो गया। गांव के लोगों ने देखा कि वही बालक स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने अपने कंधे पर बुढ़िया माई की अर्थी उठाई और उसके साथ धीरे धीरे चलते हुए कहा, हे भक्तों, जिसने सच्चे मन से भक्ति की हो, मैं स्वयं उसे मोक्ष देने आता हूँ। गांव वाले नतमस्तक हो गए, आंसू बहने लगे। एक बुढ़िया जिसने अपना जीवन भक्ति में बिताया था, उसे स्वयं श्री कृष्ण का कंधा मिला। यह दृश्य देख हर कोई भक्ति के रंग में डूब गया। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में शक्ति होती है। यदि भक्ति सच्ची हो तो स्वयं भगवान अपने भक्त के लिए धरती पर आ सकते हैं। हे तुलसी माता, तुम केवल एक पौधा नहीं, तुम भक्ति की जड़ हो, तुम प्रेम का स्रोत हो, तुम वो सेतु हो जो भक्तों को भगवान तक पहुंचाती हो। जिसने तुम्हें सच्चे मन से पूजा, जिसने तुम्हें प्रेम से जल चढ़ाया, जिसने तुम्हारी छाया में अपने मन की व्यथा सुनाई, तुमने उसे वैकुंठ का द्वार दिखा दिया। बुढ़िया माई ने तुम्हें पुकारा, तुमने उसकी पुकार श्री कृष्ण तक पहुंचा दी और जब समय आया तो स्वयं प्रभु ने उसे कंधा देकर मोक्ष प्रदान किया। हे तुलसी माता, जिसने तुम्हारी सेवा की, जिसने तुम्हारे चरणों में अपने जीवन की आस लगाई, तुमने उसका उद्धार किया और स्वयं प्रभु को उसकी मुक्ति के लिए बुलाया।
हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को श्री कृष्ण के कंधे का वरदान दिया, वैसे हर भक्त को अपने आशीर्वाद से तृप्त करना। हर घर में तुम्हारी पावन छाया बनी रहे, हर भक्त तुम्हारी ममता में विश्वास बनाए रखे। जय तुलसी माता, जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।